11 बजे सदन की कार्यवाही का आगाज हो जाएगा, यानी कि कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज भी सदन हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। स्कूलों के विलय और गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार पर एक बार फिर से चर्चा की मांग यहां पर विपक्ष कर सकता है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से इस दौरान जवाब मांगा जाएगा। तो विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है। कल भी सड़क से लेकर सदन तक लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था और आज भी माना जा रहा है कि वही तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी, जहां पर विपक्ष की तरफ से स्कूल मर्जर को लेकर, साथ ही जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। और जब चर्चा होगी तो उस दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, एक तरफ तो कानून व्यवस्था यहां पर बहुत अच्छी है, इस तरह के लाख दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार हो गया, उसको लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है। तो आज भी सदन हंगामेदार चलेगा, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल, जहां विधानसभा के मानसून सत्र की आज सुबह 11 बजे शुरुआत हो जाएगी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप यहां पर लगाया जा सके, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे लगातार सदन में चर्चा का ऐलान किया है। यह चर्चा विजन 2047 उत्तर प्रदेश के विकास पर आधारित होगी, लेकिन विपक्ष है कि तैयार बैठा है कि हंगामा करना ही करना है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान तो कावड़ लेकर सदन में पहुंच गए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तल्ख तंज कस दिया। उधर सदन से बाहर और भीतर जमकर नारेबाजी हुई। अब सवाल यह उठ जाता है कि क्या 24 घंटे की चर्चा विकास के मुद्दे पर होगी या विरोध के शोर में दब जाएगी, और क्या सदन में कावड़ लाना लोकतांत्रिक विरोध है या सिर्फ सियासी ड्रामा। और सबसे अहम बात तो ये कि जब 9 साल में सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया, तो फिर जनता ने इन्हें क्यों चुनकर सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे चलेगा सत्र, सीएम योगी ने ठाना। सपा विधायक का कावड़ वाला ड्रामा। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। छोटे सत्र में संग्राम से बनेगी बात। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। इस सत्र में चर्चा का एक और रिकॉर्ड बनेगा। सदन में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा होगी। इसमें सरकार विभागवार उपलब्धियां और विजन रखेगी, जबकि विपक्ष के सवाल और सुझाव भी आएंगे। सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेशन और उच्च शिक्षा व अन्य विभागों से जुड़े अहम विधेयक भी पास करवाने की तैयारी है। विपक्ष इस कम समय अवधि के सत्र में जमकर हंगामा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के बाहर एकजुट हुए और हाथों में तख्ती लेकर कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा विधायक अतुल प्रधान तो सदन में कावड़ तक लेकर पहुँच गए। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 24 घंटे सदन की कार्यवाही पर लाल ताले दिखाई दिए। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 9 साल में कुछ काम नहीं कर पाए, राज्य में जगाने का क्या औचित्य है। अरे उनसे कहो 3 दिन का क्यों 3 घंटे का ही करते। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो। अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओ किसी को। ये कहाँ का पागलपन है भाई। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जिस तरह अन्याय हो रहा है। सरकार को चर्चा कराना होता तो इसका समय बढ़ाना चाहिए था। 2 दिन तो रखा है, 1 दिन का उन्होंने चर्चे के रखा। विजन पर 17 से 22 का विजन का तो कुछ हुआ नहीं। अब कौन विजन लाएंगे। ये विधानसभा का पहला सत्र का पहला दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, हम उसको लेकर ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के खंड में डूबी हुई है। किसी चीज पर चर्चा नहीं कराना चाहती। गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है और इसकी पूरी की पूरी सियासत इसी तरह की है। जात धर्म में लोगों को लड़ाना, जात धर्म का भेद कराना इस सरकार की नीति नियत में है। हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सपा के आरोपों और हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि लोकतंत्र शब्द से कब से विपक्ष को विश्वास होने लगा, ये शब्द उनको शोभा नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं।
इनका अरे सुनिए सत्र ना, में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। हर प्रश्नों का उत्तर सरकार देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। पाठशाला का लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। पीडीए पाठशाला का मतलब 38% पिछड़ों को धोखा देना, मुसलमानों को 20% वोट लेना, उनको भी धोखा देना, यही तो काम पीडीए का है। पीडीए पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, अखिलेश डी से डिम्पल, प से परिवार, अखिलेश और डिम्पल का ही परिवार पीडीए है, और सब क्या करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के छोटे मानसून सत्र के बड़े कीर्तिमान स्थापित होने हैं। ऐसे में विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हंगामे और विरोध प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि 24 घंटे सदन चलने के ऐलान से सपा विधायक क्यों परेशान हैं? सवाल ये भी कि आखिर सदन में कावड़ लेकर क्यों पहुंचे हैं सपा विधायक? और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 9 साल में योगी सरकार ने प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ